राजस्थान के हनुमानगढ़ में बारिश से सड़क पर आया सैलाब, कई गाड़ियां पानी में डूबी, लोगों के घरों और दुकानों में भरा पानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात, सेना ने कई लोगों का किया रेस्क्यू, पुलिस और जिला प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मूसलाधार बारिश और बादल के फटने की वजह से भारी नुकसान, कई गाड़ियां सैलाब में डूब गईं, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में नदी में उफान में फंसे 11 छात्र, लहरों के बीच खड़ी दमकल कर्मियों ने रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा, टापू में फंसे लोगों को नाव के सहारे निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पानी के तेज बहाव में पेड़ पौधे उखड़ गए, नदी के किनारे बने मकानों और दुकानों को खाली करवाया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पहाड़ दरकने से यातायात ठप हुआ, मशीन की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आसमानी आफत ने तबाही मचाई, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पानी भरने से यातायात बाधित। उत्तराखंड के चमोली में उफनते नाले में फंसी यात्रियों से भरी गाड़ी, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। पिथौरागढ़ में धारचूला के सोबला में बादल फटने से तबाही, कई मकान हुए जमींदोज, घाटी का पुल बहा, धौली गंगा नदी के एक हिस्से में मलबा हुआ जमा। उत्तराखंड में बारिश के बाद दरक रहे पहाड़, यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला जानकी चट्टी पैदल मार्ग पर भनेली गाड़ के पास आया मलबा, वैकल्पिक मार्गों से कराई जा रही है यात्रा। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर भरा पानी, घाट डूबने की वजह से छत पर की गई गंगा आरती। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में गाड़ी में करंट फैलने से 10 लोगों की मौत, हादसे में 16 लोग जख्मी, डीजे सिस्टम के जनरेटर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। यूपी के गोंडा में जमीन विवाद में मां ने अपनी बच्ची को ट्रैक्टर के सामने फेंका, ट्रैक्टर चला रहे महिला के रिश्तेदार की सूझबूझ से बची बच्ची की जान। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुरानी रंजिश की वजह से दो पक्षों में मारपीट, लोगों ने लाठी डंडे से एक दूसरे को पीटा, पुलिस ने दर्ज किया केस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मूक बधिर की हत्या केस में बड़ा खुलासा, पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग आरोपी की मिली जानकारी, लोगों को डराने के लिए हथियार रखती थी आरोपी लड़की। मध्य प्रदेश के इंदौर में बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश जख्मी हुए। बिहार के मुंगेर में 14 साल के लड़के की हत्या, पुलिस ने लड़के के एक दोस्त को गिरफ्तार किया, गुस्साए परिजनों ने आरोपी के घर में की ताबड़तोड़। बिहार के पूर्णिया में कारोबारी की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस का दावा प्रेम प्रसंग की वजह इस हत्या के पीछे की वजह बताई जा रही है। यूपी के मेरठ में पुलिसकर्मियों के बीच खूनी झड़प, कांस्टेबल ने एक दूसरे पर चाकू से किया हमला, प्रशासन ने दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया। बिहार के लखीसराय में जमीन विवाद में 2 भाइयों को मारी गई गोली, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों ने महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, इलाज के दौरान महिला की जान गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में आपसी भिड़ंत देखने को मिली, दोनों तरफ से सड़क पर चली लाठियां, मारपीट का वीडियो वायरल। राजस्थान के सीकर में तीज की सवारी के दौरान एक सांड ने उत्पात मचाया, सांड ने सवारी में शामिल कई लोगों को जोरदार टक्कर मारी। कानपुर में एक निजी स्कूल में प्रार्थना के दौरान कलमा पढ़ाने का मामला सामने आया, अभिभावकों की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल प्रबंधन से बात कर मामला शांत किया। बरेली के नवाबगंज में कावड़ियों के जत्थे पर फेंके गए पत्थर, बीच सड़क पर कावड़ियों ने किया हंगामा, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत किया। यूपी के आगरा में कावड़ियों और राहगीरों के बीच मारपीट, बीच सड़क पर चले लात घूंसे। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार बस ने ट्रॉली को मारी टक्कर, कावड़ियों से भरी ट्रॉली सड़क पर पलटी, हादसे में कावड़िए की मौत। यूपी के बलिया में कावड़ियों की सेवा करते नजर आए परिवहन विभाग के अधिकारी, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। महाराष्ट्र के पुणे में वसूली से मना करने पर कुछ लोगों ने एक दुकानदार को पीटा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने आधी रात को किया गिरफ्तार, संजय राउत को आज पीएमएलए कोर्ट में किया जाएगा पेश। संजय राउत के घर से ईडी ने 11.5 लाख रुपए जब्त किए, भाई सुनील राउत की सफाई, शिव सैनिकों के अयोध्या दौरे का था पैसा। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी के सामने अर्पिता मुखर्जी का कबूलनामा, खुद को बताया सिर्फ पैसों का केयरटेकर, ईडी ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को आमने सामने बिठाकर की घंटों पूछताछ। बेंगलुरु के मोहम्मद फाजिल मर्डर केस में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की, पुलिस के शिकंजे में हत्या के इस्तेमाल, सफेद कार का मालिक अरजीत कारस्टा।
गाड़ी से कैश मिलने के आरोप में झारखंड के तीनों कांग्रेसी विधायक 10 दिन के रिमांड पर। बीजेपी का कांग्रेस और जेएमएम सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप। झारखंड में अवैध माइनिंग मामले बढ़ सकती है हेमंत सोरेन सरकार की इस बाबत मुश्किलें। ईडी ने मुख्यमंत्री के करीबी और पेश सलाहकार अभिषेक प्रसाद को पूछताछ के लिए तलब किया। बिहार में बीजेपी और जेडीयू में तकरार की खबरों के बीच बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का बड़ा बयान। बिहार में एनडीए के सहयोगी साथियों के साथ मिलकर लड़ेंगे 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा चुनाव। कांग्रेसी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री असलम शेख ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। असलम शेख के खिलाफ ईडी की जांच की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फेरबदल। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ने प्रमुख मंत्रालयों में बदलाव के संकेत दिए थे। बाबा अमरनाथ के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं का रामबन में जत्था रोका गया। रामबन के पास जमीन खिसकने की वजह से हाईवे बंद। यूपी के मैनपुरी में नदी में भारी पत्थर तैरता नजर आया। लोगों ने पत्थर में राम लिखा होने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हैरान करने वाला मामला। केरल में मंकी पॉक्स के लक्षण वाले एक मरीज की मौत। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने दिए जांच के आदेश। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,464 नए मामले। अब तक एक कुल सक्रिय 1,43,989 मामले। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए कई दमकल कर्मी दिन रात कोशिश में जुटे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में नौसेना की परेड में रूस ने दिखाया जलवा। राष्ट्रपति पुतिन भी अपने देश के नेवी डे के मौके के कार्यक्रम पर पहुंचे। अमेरिका में मिल रही धमकियों के बाद चीन ने नौसेना की ताकत का प्रदर्शन किया। चीन का दावा, उसकी नौसेना की एक खास टुकड़ी दक्षिणी चीन सागर में तैनात की जाएगी। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमला किया। यूक्रेन की सेना ने भी किया पलटवार। रूस का यूक्रेन पर जोरदार हमला। रूस का दावा, उसने यूक्रेन के कई टैंकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। सैलाब में कई बड़ी मोटरसाइकिल बह गई, कई घर जमींदोज हुए। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला तीसरा गोल्ड। वेट लिफ्टिंग में अंशिता शेउली ने जीता स्वर्ण पदक। अंशिता ने भाई और कोच को मेडल किया डेडिकेट। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। तो आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।